नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक सर्वेक्षण की अन्वेषण पद्धतियों के अवलोकन नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि अवलोकन किसे कहते हैं, अवलोकन किस काम आता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने तथ्य संकलन की प्रविधि में अवलोकन की चर्चा की थी, लेकिन यहाँ हम विस्तार से अवलोकन के बारे में समझेंगे, जानेंगे। अवलोकन विधि अनुसंधान की अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया। मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है। सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्यों तक को जानने में मानव ने अवलोकन विधि का सहारा लिया है। विभिन्न विज्ञानों के प्रारंभिक विकास में अवलोकन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नक्षत्र विद्या एवं ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान, चांद, तारों, सूर्य, नक्षत्रों एवं ग्रहों के अवलोकन, ऋतु विज्ञान का ज्ञान, मौसम परिवर्तन के अवलोकन, वनस्पति शास्त्र एवं जीव शास्त्र का ज्ञान, वनस्पतियों की फलने फूलने एवं जीवों के जन्म, मृत्यु, वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन एवं अंतर के अवलोकन के आधार पर ही प्राप्त किया है। मैडम मेरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का एवं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का ज्ञान अवलोकन विधि द्वारा ही प्राप्त किया था। ज्ञान की खोज में अवलोकन विधि का योगदान अति प्राचीन काल से होने के कारण ही मोजर इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। ये सही है कि मानव ने सामान्य अवलोकन से ही अतीत में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु एक वैज्ञानिक विधि के रूप में अवलोकन का व्यवस्थित होना आवश्यक है। व्यवस्थित अवलोकन में घटनाओं को देखना, सुनना, समझना और उन्हें लिखना भी होता है। वह नियोजित, उद्देश्यपूर्ण एवं सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित होता है। अवलोकन विधि का प्रयोग केवल भौतिक विज्ञानों तक ही सीमित नहीं है, वरन सामाजिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग काफ़ी हुआ है। मानव व्यवहार एवं वह परिस्थिति जिसमें मानव व्यवहार घटित होता है का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि अवलोकन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, यह हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है देखना, निरीक्षण करना और अवलोकन करना। यानी हमारी आँखों के द्वारा हम प्रत्यक्ष घटना को जो देखते हैं वो क्या कहलाता है? अवलोकन। हम अन्य शब्दों में ये बोल सकते हैं कि कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन कहलाता है। अवलोकन प्राथमिक जो तथ्य हैं, प्राथमिक सामग्री को जो एकत्रित करते हैं, उसकी एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें शोधकर्ता क्या करता है? घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और फिर संबंधित जो सामग्री है उसका संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह या समुदाय के दैनिक जीवन में भाग भी ले सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है, या कभी कभी उस समूह का सदस्य बनकर भी वो सामग्री इकट्ठी कर सकता है। इसमें मानव को अपनी ज्ञानेंद्रिय यानी आँख, नाक, कान का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अवलोकन से तात्पर्य है कि हम किसी भी घटना को हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से देखना, कानों से सुनना, उसी को हम अवलोकन कहते हैं। हम अवलोकन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे
कि अवलोकन की विशेषताएं क्या है। सर्वप्रथम मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग भी करता है, किंतु नेत्रों का प्रयोग ही इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह आँखों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु व्यवस्थित रूप से नोट कर लेता है, यानी लिख लेता है। दूसरा, प्राथमिक सामग्री का संकलन। इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं एकत्रित करता है। अतः वे अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता खुद घटना स्थल पर जाता है और वहाँ घटनाओं के बारे में अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखता है और तथ्यों का संकलन करता है। अगली विशेषता है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकनकर्ता अवलोकन विधि में स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, अतः वो घटनाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिनका संबंध उसके अध्ययन से है, ना कि ऐसे तथ्यों का जो अध्ययन से संबंध नहीं रखता हो। अगली, कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। सामान्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में ये मूल अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उनके कारणों और परिणामों की भी खोज करता है, जिनके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ा तथा वास्तविकता का पता लगाया जाता है। यानी इसमें कार्य कारण संबंधों का जब पता लगता है तो नई नई खोज होती है, नई नई खोज के माध्यम से नए सिद्धांतों का निर्माण होता है। अगला, व्यावहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन। समाजशास्त्री मोजर का मत है, उनका मानना है कि अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभव पर आधारित अध्ययन पद्धति है, जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन द्वारा किए जाने वाला अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यावहारिक या अनुभवों पर आधारित होता है। अगली विशेषता है निष्पक्षता। अवलोकन में अवलोकनकर्ता या अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है और उन्हें भली भांति जांच करता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर बस खरा उतारता है, अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है और वह अभिनेति से बच जाता है, यानी अपने वेग, संवेग, भावनाओं से बच जाता है। वो वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है। प्रत्यक्ष अध्ययन। अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। अगली विशेषता है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना गया है। अगली विशेषता है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। यहाँ समाजशास्त्री श्री जहोडा का मत है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। वह दूसरों की कही हुई या सुनी हुई बातों पर निर्भर नहीं रहता। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक विधि की एक महत्वपूर्ण प्रविधि माना गया है। तो हमने यहाँ अवलोकन का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया कि अवलोकन कहते किसे हैं। तो सीधे से साधारण से शब्दों में अवलोकन हमारी आँखों के द्वारा प्रत्यक्ष किसी चीज़ को देखना, किसी घटना को देखना और उसके बारे में जानना और तथ्यों को एकत्रित करना अवलोकन कहलाता है। और हमने इनकी विशेषताओं को देखा कि किस तरह से मानव की इंद्रियां को काम में लिया जाता है। प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके माध्यम से अध्ययनकर्ता बहुत ही सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन कर पाता है, कार्यकारण संबंधों का पता लगाता है, उससे नए सिद्धांतों का निर्माण होता है। ये निष्पक्ष होता है
इसमें वस्तुनिष्ठता के आधार पर तथ्यों का संकलन करता है। ये प्रत्यक्ष प्रविधि है और व्यक्तियों के सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम अगले वीडियो में अवलोकन के प्रकारों की विवेचना करेंगे, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।